दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसके नाम भर से आज भी रूह कांप जाती है। काला पानी यानी सेल्यूलर जेल। ब्रिटिश राज के दौरान ये जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टॉर्चर लैब था जहां इंसानों की हड्डियां तोड़ी जाती थीं, आवाजें दबा दी जाती थीं और आजादी का सपना देखने वालों को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहीं उन्हीं अंधेरे कमरों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वो ताकत पैदा की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि आखिर ब्रिटिश टॉर्चर सिस्टम किस तरह काम करता था और काला पानी को दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में क्यों गिना जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये सच्चाई जिसे जानना हर भारतीय का हक है। सन 1800 के दशक का हिंदुस्तान, एक ऐसा समय जब अंग्रेजों ने देश को एक विशाल प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। विद्रोह की आग कई हिस्सों में शांत दिखाई देती थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को पता था कि ये सन्नाटा सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। उनकी नजरों में सबसे खतरनाक लोग वे थे जो सवाल पूछते थे, संगठित होते थे और आम जनता में आग भरते थे। इन्हीं खतरनाक लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय लिखा, काला पानी, जिसे आज हम सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच घने जंगलों और जंगली हवाओं से घिरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसी जगह चुनी गई जो दुनिया से लगभग कटी हुई थी। ब्रिटिश अफसरों ने इसे अपने शब्दों में द परफेक्ट हेल कहा था, एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन और जिंदा रहना भी एक सजा था। यही वो स्थान बना जहां बागियों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता था, इतना कि कई लोग अपनी पहचान तक भूल जाते। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों को हिला चुका था। उनकी नसों में अब डर दौड़ रहा था, वो डर कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो साम्राज्य गिर जाएगा। इस डर ने ब्रिटिश दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म दिया, एक ऐसी जेल बनाओ जहां विद्रोहियों का अंत सुनिश्चित हो सके। शुरू में अंडमान को दंड कॉलोनी की तरह विकसित किया गया। छोटी छोटी झोपड़ियां, लकड़ियों से बने अस्थायी बैरक और चारों ओर जंगलों में घूमते जहरीले कीड़े और बेकाबू जंगली जानवर। कैदियों को समुद्र किनारे नावों से उतारा जाता था और पैरों में भारी बेड़ियां बांधकर जंगलों से होकर ले जाया जाता था। कई कैदी रास्ते में ही मर जाते, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये सामान्य बात थी। इन शुरुआती वर्षों में कैदियों को जेल नहीं बल्कि अंडमान की जमीन खुद खोद कर अपने हाथों से बनानी पड़ती थी, सड़कें, बैरक और यहाँ तक के तटबंध भी। अंग्रेज अफसरों के लिए ये एक दोहरा फायदा था, एक तरफ बागियों की आत्मा टूटती थी और दूसरी तरफ उन्हें मुफ्त मजदूर मिल जाते थे।